सास की टेढ़ी पूछ। रजनी और सीता तैयार होकर बाहर जा रही थी। अपनी दोनों भाभियों को इस तरह तैयार देख नेहा उनको पीछे से रोक देती है। भाभी, आप दोनों इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हैं? ननद जी, हम मार्केट जा रहे हैं। हमने सोचा मार्केट जाकर घर का कुछ सामान भी खरीद लेंगे और इसी बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे। अच्छा, तो क्या अपनी माँ से परमिशन ली बाहर जाने के लिए? इस पे परमिशन की क्या बात है नेहा? अरे हम भी इस घर की बहू हैं, हम भी इंसान हैं। हमें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हें। जिस तरह तुम बाहर जाती हो ठीक उसी तरह हम भी बाहर जा सकते हैं। नेहा अपनी भाभियों को कोई जवाब नहीं देती और अपनी माँ सरिता के पास जाती है। माँ, आपने अपनी बहुओं को इतनी छूट दे दी है कि वो आपके खिलाफ जाएगी। वो आपकी इज्जत को उछालेंगी। अरे पर हुआ क्या नेहा? तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? जाकर अपनी बहू को देखो, किस तरह वो दोनों मार्केट जाने के लिए सज धज कर तैयार बैठी हैं। अरे ठीक है, मार्केट जाएंगी, लेकिन मार्केट में इतना भी सज सवर कर जाने की क्या जरूरत है? वो मार्केट जा रही है, किसी फंक्शन में नहीं जा रही जो हील व्हील पहनकर तैयार हो गई है। अरे तो क्या हो गया, तेरी भाभी ही तो है। अगर वो थोड़ा सज धज रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? आप ही ने ना भाभियों को इतनी छूट दे रखी है जो वो इतना सज सवर कर जा रही है। आपको पता नहीं है क्या कि बाहर का माहौल कैसा है? नेहा की बात सुनकर सरिता उसकी बात से सहमत होती है और वो बाहर हॉल में जाकर सीता और रजनी को मार्केट जाने से रोक देती है। सीता, रजनी, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? माँ जी, आपको बताया था ना, हम मार्केट जा रहे हैं। अरे लेकिन मार्केट में इतना सज सवर कर जाना जरूरी है क्या? है? मार्केट जा रही हो या किसी फंक्शन में? खुद का हुलिया देखा है तुमने? हाँ तो इस पे खराबी क्या है? हम दोनों इस घर की बहू हैं और बहू होने के नाते हमें सही से रहना पड़ेगा ना, ताकि कल को कोई बाहर वाला ये ना बोले कि सरिता जी की बहू कैसी भंगन सी बनकर रहती है। अरे कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें मार्केट जाना है तो बिल्कुल सिंपल जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। सीता और रजनी अपनी सास से कुछ कह पाती उससे पहले सरिता नेहा के साथ कमरे में चली जाती है। अपनी ननद की ऐसी हरकत देख सीता रजनी से कहती है, दीदी, इस नेहा की बच्ची का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसकी वजह से अब हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। आखिर अपनी माँ की ये इकलौती और लाडली बेटी जो है। सीता और रजनी गुस्से में अपने अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नेहा आए दिन अपनी माँ को अपनी भाभियों के खिलाफ भड़काती रहती। ऐसे ही एक दिन सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी रजनी और सीता सभी के सामने खाना परोसती है और जैसे ही नेहा खाने का पहला निवाला मुंह में लेती है, वैसे ही वो खाने में कमी निकालते हुए कहती है, हे भगवान, इतना घटिया खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। माँ, इस खाने को ना आप अपने मुंह में भी मत लेना। अगर आपने खाना खाया तो सच में आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? हमेशा तुम्हारी दोनों भाभी ही खाना बनाती है और हर दिन खाना सही तो बनता है। हाँ तो भैया, जरूरी है कि और दिन सही बनता है तो आज भी खाना अच्छा ही बना हो। अगर मेरी बातों पर किसी को विश्वास नहीं है ना तो खाना खाकर देख लो, लेकिन मैं इस गंदे से खाने को कभी नहीं खाऊंगी। अगर तुम्हें ये खाना नहीं खाना तो मत खाओ, समझी? कम से कम किसी और को तो खाना खाने से मत रोको। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? ये हर टाइम घर में चिक चिक बाजी चलती रहती है। घर में कभी तो शांति का माहौल बना लिया करो। भैया, मैं तो चली बाहर खाने। अगर आप लोगों को यही घटिया खाना खाना है तो आप लोग शौक से खा सकते हैं, लेकिन मैं इतना बेकार खाना नहीं खा सकती। नेहा अब खाने से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खाना ऑर्डर करने लगती है। पर जैसे ही विक्रम, राजीव और सरिता खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, वैसे ही वो लोग खाने को उगलते हुए कहते हैं, हे भगवान, सच में खाना कितना गंदा बना है बहू। तुम दोनों ने खाना बनाया है या जहर? अरे चाहती क्या हो तुम दोनों हमसे? माँ जी, अब आप भी अपनी बेटी की भाषा बोल रही हैं। रजनी, माँ सही बोल रही है। तुमने खाना नहीं बनाया, जहर बनाया है, जहर। भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम दोनों ने तो सही खाना बनाया था, पर फिर भी आप लोगों को हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। हम लोग इस घर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हर समय आप हम लोगों को ऐसे नीचा दिखाते रहते हैं। सीता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अगर आप दोनों को अपने खाने पर इतना ही यकीन है तो तुम दोनों ये खाने को खा कर देखो। राजीव, सरिता और विक्रम तीनों ही खाने पर से उठकर चले जाते हैं। पर क्या खाना सच में खराब था
ये देखने के लिए सीता और रजनी खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उन्हें बहुत ज्यादा मिर्च और नमक का एहसास होता है। सीता, सच में ये खाना तो बहुत ज्यादा खराब है। पर इस खाने को खराब किया किसने? हमने तो खाना बिल्कुल सही बनाया था। दीदी, इस खाने को खराब करेगा कौन? इस घर में हमारी एक ही तो दुश्मन है जो हर वक्त माँ और हमारे पतियों को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। लेकिन वो ऐसा करती क्यों है? आखिर हमने उसका बिगाड़ा क्या है? सीता और रजनी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां विक्रम आता है और उन दोनों से कहता है, रजनी, सीता, हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तुम्हें जो भी खाना है तुम हमें अपना ऑर्डर बता दो, हम ऑर्डर कर लेंगे। विक्रम की बात सुनकर सीता और रजनी अपना अपना ऑर्डर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, विक्रम जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। आज मेरा कहीं बाहर जाने का मन है। रजनी, अभी कुछ दिन रुक जाओ, फिर चलते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी आने दो फिर चलेंगे। रजनी और विक्रम की ये बात नेहा सुन लेती है और नेहा हंसते हुए खुद से कहती है, नेहा के होते हुए आप दोनों कहीं बाहर चले जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर गलती से ऐसा हुआ भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भाभी, मैं आपको इतनी शांति से कैसे रहने दे सकती हूँ? आखिर ननद भाभी का हम दोनों का रिश्ता जो है, तो हम एक दूसरे को परेशान किए बिना कैसे रह सकती हैं? इतना बोलकर नेहा जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। वहां से जाने के बाद नेहा सीधा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को एक बार फिर भड़काती है। माँ, मेरी बात मानो, आपकी बहू बहुत ही चंट और चालाक है। वो धीरे धीरे भैया को हमसे अलग कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी भैया के कान भर रही है। वो हम लोगों के बिना ही भैया के साथ बाहर जाने का प्लान बना रही है। इससे आप समझ रही है ना कि भाभी ये सब क्यों कर रही है। वो हम लोगों को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि भैया हमारा भी खर्चा उठाएंगे। उनको हमारा खर्चा उठाना ना पड़े, सिर्फ इसलिए वो अकेले बाहर जाएंगी। अरे हम लोग क्या उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं जो वो हम लोगों को पूछ भी नहीं रही? इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे करके वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। और नहीं तो क्या। अरे आपको तो पता भी नहीं कि आपकी बहू आपके बारे में क्या सोचती रहती है। आपकी बहू आपको अपनी माँ नहीं बल्कि सास समझती है। लेकिन आप तो मुझे ही परायेपन का एहसास दिलाती है और अपनी बहू को अपनेपन का। देख लिया अपनी बहू का अच्छा करने का नतीजा। इस तरह नेहा एक बार फिर सरिता के कान भर देती है और सरिता सीधा अपने बेटे विक्रम के पास जाती है। विक्रम बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू बहू के साथ बाहर जा रहा है? हाँ माँ, जाने की सोच तो रहा हूँ, पर अभी नहीं। अभी थोड़े पैसे की तंगी हो रही है ना, इसलिए जब कुछ पैसे आ जाएंगे तब जाने की सोचूंगा। चलो, अच्छी बात है कि तू बहू के साथ बाहर जा रहा है। अब तेरे बाबूजी तो जिंदा भी नहीं जो मुझे ले जाते। तुम दोनों की उम्र है, घूम लो। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो वो भी मुझे अपने साथ ले जाते। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तू मुझसे प्यार करता है तभी तो मुझे बिना बताए बाहर घूमने का प्लान बना लिया। अरे मुझे कुछ समझ रहा होता तो तू मुझसे पूछता जरूर, लेकिन पूछना तो दूर, तूने तो मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अभी सैलरी नहीं मिली। मुझे जब सैलरी मिलेगी और जब मैं बाहर जाने का प्लान बनाऊंगा तो सबसे पहले आप ही को तो बताऊंगा। और आप ये क्यों कह रही है कि बाबूजी जिंदा होते तो वो आपको अपने साथ ले जाते? अरे मैं किस काम आऊंगा, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। विक्रम और सरिता ये बात कर रहे थे तभी रजनी आती है और अपनी सास से कहती है, बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से आपने हमें एक अलग स्पेस नहीं दी। अगर हम बाहर जाकर खुद का स्पेस लेना चाहते हैं तो इसमें खराबी क्या है? आप अकेले हमें क्यों कहीं नहीं जाने दे रही? रजनी, ये क्या बोल रही हो तुम माँ से? विक्रम जी, क्या गलत बोल दिया मैंने? यही ना कि माँ जी हमें पर्सनल स्पेस नहीं देती, या तो कभी आपकी बहन हम लोगों के बीच में आ जाएगी या माँ जी। रजनी की ऐसी बात सुनकर सरिता का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में रजनी से कहती है, बहू अब तक का तो पता नहीं, लेकिन अब मैं तुझे इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई भी कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। अगर इस घर से कोई बाहर जाता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर सरिता वहां से गुस्से में चली जाती है। अपनी माँ का गुस्सा और बीवी की बदतमीजी देख विक्रम को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी वहां से चला जाता है। लेकिन दूर खड़ी नेहा ये सब देखकर काफी खुश हो रही थी।
रजनी भी अपने कमरे में गुस्से में बैठी हुई थी कि तभी वहां सीता आती है और अपनी जेठानी रजनी से कहती है, जेठानी जी, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारी प्यारी ननद नेहा का हाथ है। वही माँ के पास गई थी, उसने ही माँ जी को भड़काया है। और जब माँ जी और आपकी बहस हो रही थी ना, तो हमारी प्यारी लाडली ननद जी दूर खड़ी होकर ये सारा नजारा देखकर हंस रही थी। नेहा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे नाक में दम करके छोड़ दिया है। हर बार किसी न किसी से सुनवाती रहती है, कहीं बाहर जाओ तो उसमें रोड़ा डाल देती है, हमेशा माँ जी के कान भरती रहती है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। आखिर ननद जी ऐसा कर क्यों रही है, ये जानने के लिए मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी। रजनी और सीता नेहा से बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, जहां वो नेहा को आराम से सोता हुआ देखते हैं। देख रही हो दीदी, किस तरह आराम फरमा रही है। कोई बात नहीं सीता, कुछ देर की बात है। इसके मुंह से सारा सच उगलवाने के बाद इसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। रजनी अपने पैरों को पटकते हुए नेहा के पास जाती है और उससे कहती है, नाना जी, आप यहाँ आराम फरमा रही हैं, लेकिन आपकी वजह से हम दोनों का जीना हराम हो गया है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या चाहिए आपको? भाभी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये सब आप दोनों की वजह से ही कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ तो मैंने आप दोनों से ही सीखी है। आज से 4 साल पहले आप दोनों ने भी तो यही किया था ना मेरे साथ। क्या किया था नेहा हमने ऐसा, जिसकी सज़ा तुम हमें अब दे रही हो? याद करो भाभी, याद करो, आज से 4 साल पहले आपने क्या किया था। नेहा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी भाभी रजनी उसके पास आती है और उससे कहती है, नेहा, तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है और मेरे ख्याल से तुम्हारे कॉलेज की अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। फिर तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मेरा फाइनल ईयर है, इसलिए हम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। आप जानती है ना, एक्स्ट्रा क्लास लेना कितना ज़रूरी होता है। रजनी आगे कुछ बोलती उससे पहले नेहा अपना बैग उठाती है और अपनी कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। शाम को जब नेहा वापस आती है, तब सीता नेहा से खाना बनाने के लिए कहती है, नेहा, आज सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना तुम खाना बना लो। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। भाभी, मैं खाना बना ली थी, लेकिन आपको पता है ना मेरे एग्ज़ाम है। मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूं या फिर खाना बनाऊं? प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना। नेहा और नेहा की भाभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां सरिता आती है और उन दोनों को बातें करता देख बीच में बोल पड़ती है, अरे क्या हो गया? दोनों ननद भाभी इस तरह आपस में बात कर रही है जैसे पता नहीं कोई मीटिंग बिठा रखी है दोनों ने। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भाभी मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही थी और मैं भाभी को कह रही थी कि मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है ना, इसलिए। अरे तो क्या हो गया, मत बना, तेरी दोनों भाभी बना लेगी मिलजुल कर। इतना बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। नेहा भी वहां से अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। लेकिन ये सब देख सीता और रजनी को बहुत गुस्सा आता है। इस नेहा की बच्ची ने हद ही कर दी है। अरे जरा हमारा हाथ बटा देती तो क्या बिगड़ जाता? पता नहीं ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है इसकी, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसको इतना पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये नहीं कि शादी करवा कर इसके घर भेज दो। बात तो आप सही कह रही है दीदी, पर आप मेरी मानो या ना मानो, इसका ना चक्कर कहीं ना कहीं ज़रूर चल रहा है। तभी तो सुबह जल्दी जाती है और शाम को लेट आती है। और हमारे घर वाले इतने अंधे हैं कि इस पर ध्यान भी नहीं देते। इसका भांडा तो मैं फोड़ कर रहूँगी, और इसका भांडा फोड़कर इसको घर में ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी सीता नहीं। इतना बोलकर सीता और रजनी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब नेहा अपने घर आती है तो वो अपने फ़ोन को बेड पर रखकर वॉशरूम में चली जाती है। सीता चोरी से उसका फ़ोन उठा लेती है और उसकी गैलरी में जाकर उसका फ़ोन चेक करने लगती है, जहां उसे नेहा के साथ एक लड़का दिखाई देता है। अच्छा, तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं मैडम के, कॉलेज के बहाने ये गुल खिला रही हो। कोई बात नहीं, इसका भांडा तो मैं फोड़ कर रहूँगी। इतना बोलकर जल्दी से सीता नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो अपने फ़ोन में सेंड कर देती है, और कुछ देर बाद वो रजनी के पास जाकर नेहा की सारी बात बता देती है। ये फोटोज देखकर रजनी अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को बताती है। नेहा, नेहा! सरिता के गुस्से वाली आवाज सुनकर नेहा अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। आज से, बल्कि अभी से तेरी पढ़ाई और तेरी कॉलेज यही खत्म।
लेकिन माँ मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप मेरी पढ़ाई बंद करवा रही है? नेहा की बात सुनकर सरिता उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है। अपनी फोटोज देख नेहा के होश उड़ जाते हैं। माँ ये ना, क्या हुआ ननद जी, अपनी आशिकी के बारे में बताने में शर्म आ रही है आपको? अरे आप कॉलेज इसीलिए तो जाती थी ताकि आप लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाए। माँ मेरी बात सुनो, मैं इससे प्यार करती हूँ और कॉलेज खत्म होते ही ये आपसे मेरा हाथ मांगने आने वाला है। माँ प्लीज़ मेरी पढ़ाई बंद मत करवाओ, मेरा करियर डूब जाएगा माँ प्लीज़। नेहा अपनी माँ के सामने बार बार गिड़गिड़ाती है, लेकिन सीता और रजनी सरिता के कान भरती रहती है, जिस कारण सरिता उसका कॉलेज भी छुड़वा देती है और उसका फोन भी छीन लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सरिता आए दिन नेहा पर अत्याचार करती रहती है और उन अत्याचारों को सहकर अब नेहा भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की कहीं और शादी हो चुकी थी और अब नेहा पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। ये देखकर वो ठान लेती है कि वो भी अपनी भाभियों को ठीक वैसा ही सबक सिखाएगी जैसा उसने उसके साथ किया था। अब समझ में आ गया मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरा करियर छीना, मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरे जीने की वजह छीनी। बताओ क्या करूँ मैं अब? अगर आपने शुरुआती दौर में ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं भी किसी न किसी मकाम पर पहुंची होती, मैंने भी अपना घर बसाया होता। नेहा की बात सुनकर सीता और रजनी की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो अपनी ननद से माफ़ी की भीख मांगती है, लेकिन नेहा उन्हें माफ़ नहीं करती और वहाँ से उठकर चली जाती है।